प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अंधकार और अनिष्ट का साया फैला हुआ था। रामायण की कथा के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौट चुके थे और लंका विजय हो चुकी थी, एक बार फिर संसार में पाप और अधर्म की जड़ें फैलने लगीं। पृथ्वी के लोग दुख और क्लेश में जीने लगे। हर तरफ भय और निराशा का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि अंधकार ने पूरे जगत को अपने कब्जे में ले लिया हो। एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने भगवान हनुमान को बुलाया और कहा, इस बार यह अंधकार कोई साधारण नहीं है, यह मायावी है, जो लोगों के हृदय और मन में घर कर चुका है। तुम्हें एक जादुई शक्ति की आवश्यकता होगी, जो इस मायावी अंधकार को समाप्त कर सके। वशिष्ठ ने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। कुछ क्षणों बाद उन्होंने कहा, यह शक्ति ज्ञान की मणि में छिपी है। यह मणि समुद्र के गहरे तल में स्थित एक रहस्यमय द्वीप पर है। उस द्वीप तक पहुंचना आसान नहीं होगा। वहां तुमसे पहले भी कई योद्धा गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। हनुमान ने गंभीरता से सिर हिलाया और पूछा, ये शक्ति कहाँ मिलेगी गुरुदेव? यह शक्ति ज्ञान की मणि में छिपी है। यह मणि समुद्र के गहरे तल में स्थित एक रहस्यमय द्वीप पर है। उस द्वीप तक पहुंचना आसान नहीं होगा। वहां तुमसे पहले भी कई योद्धा गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। हनुमान, समय आ गया है कि तुम फिर से पृथ्वी पर जाकर लोगों की रक्षा करो। अधर्म ने फिर से अपने पैर पसार लिए हैं। गुरुदेव, आप जो आदेश देंगे वह मैं अवश्य पूरा करूंगा। परंतु इस बार क्या चुनौती है? मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। हनुमान के मन में कोई भय नहीं था। वे तुरंत यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने भक्तों से विदा ली और आकाश में उड़ान भर दी। तेजी से चलते हुए वह समुद्र के विशाल विस्तार के पास पहुंचे। वहां से वह नीचे उतरकर समुद्र की लहरों के बीच कूद गए। जैसे ही हनुमान समुद्र के भीतर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह समुद्र साधारण नहीं है। चारों ओर रहस्यमय जीव और विचित्र शक्ति बह रही थी। कुछ क्षणों बाद समुद्र के गहरे अंधकार में हनुमान को एक द्वीप की झलक दिखाई दी। द्वीप के चारों ओर बिजली चमक रही थी और हवाएं तीव्र गति से बह रही थीं। हनुमान द्वीप पर उतरे। वहां एक अद्भुत दृश्य था। पेड़, पौधे और जीव जंतु सब विचित्र और जादुई थे। हर तरफ एक अद्भुत रोशनी थी जो कहीं से आती दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक एक बड़ी गुफा के सामने वह रुके, जहां से एक गहरी आवाज आई, तुम कौन हो जो इस द्वीप पर आए हो? हनुमान ने गर्जना करते हुए उत्तर दिया, मैं हनुमान हूं, श्री राम का सेवक। मैं यहां ज्ञान की मणि प्राप्त करने आया हूं। गुफा के भीतर से एक प्रकाश पुंज निकला। वह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि वह मायावी शक्ति का रूप था जो मणि की रक्षा कर रही थी। उस शक्ति ने हनुमान से कहा, यदि तुम मणि चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। हनुमान ने साहसपूर्वक उत्तर दिया। पहली परीक्षा थी माया की परीक्षा। अचानक हनुमान के सामने उनके प्रिय भगवान राम का दृश्य प्रकट हुआ। भगवान राम दुखी दिख रहे थे और उनसे बोले, हनुमान, तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं अब अकेला हूं। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि किसी भी भक्त का मन विचलित हो सकता था। पर हनुमान ने अपनी भक्ति की शक्ति से इस माया को पहचाना और कहा, भगवान राम सदा मेरे हृदय में हैं। यह माया मुझे भ्रमित नहीं कर सकती। और माया का दृश्य तुरंत समाप्त हो गया। दूसरी परीक्षा थी भय की परीक्षा। अचानक विशाल राक्षसों का दल हनुमान के सामने प्रकट हुआ। उनके हाथों में अग्नि के अस्त्र शस्त्र थे और वे सब हनुमान पर टूट पड़े। परंतु हनुमान ने अपने अद्वितीय बल से उन सभी को आसानी से परास्त कर दिया। उन्होंने गदाधारी रूप में उन राक्षसों को पल भर में समाप्त कर दिया। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी मोह की परीक्षा। अचानक हनुमान के सामने सीता माता प्रकट हुईं। वे रो रही थीं और उनसे कह रही थीं, हनुमान, मुझे बचाओ, मैं फिर से रावण की कैद में हूं। हनुमान के मन में तीव्र भावनाएं उमड़ने लगीं, परंतु उन्होंने अपनी बुद्धि को स्थिर रखा और कहा, ये माया है। मां सीता अब स्वतंत्र हैं। मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता। जैसे ही हनुमान ने यह कहा, मोह का जाल टूट गया और सामने एक विशाल प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के भीतर ज्ञान की मणि थी। मणि ने स्वयं हनुमान के पास आकर कहा, तुमने हर परीक्षा पास की है। अब यह मणि तुम्हारी है। हनुमान ने मणि को अपने हाथों में उठाया और वह तुरंत चमकने लगी।
उस मणि की शक्ति से हनुमान को अद्वितीय ज्ञान और शक्ति प्राप्त हुई। अब वह पूरी तरह से तैयार थे अंधकार से लड़ने के लिए। हनुमान मणि लेकर वापस पृथ्वी पर लौटे। वहां उन्होंने मणि की शक्ति का प्रयोग कर उस मायावी अंधकार को नष्ट कर दिया। धीरे धीरे धरती फिर से प्रकाश और आनंद से भर गई। लोग फिर से सुख और शांति में जीवन जीने लगे। और इस प्रकार हनुमान ने अपनी बुद्धि, बल और भक्ति से एक बार फिर अधर्म को हराकर धर्म की स्थापना की। लोगों ने उन्हें हर्ष और उल्लास के साथ नमन किया और उनके साहस और निष्ठा की कहानियां पूरे विश्व में फैल गईं। कहानी का अंत, लेकिन हनुमान की महिमा का आरंभ। धरती पे आया वार महा, राम का सेवक संकट हन। सिर पर मुकुट, हाथों में गदा, जय जयकारा बोलो सियावर राम। मुखड़ा हनुमान तुम हो बलवान, संकट हरन वीर महाकाल। जय जय बजरंगी दूत अंजनी, शरण तुम्हारी दूर हो हर का। लंका जलाई रावण को हराया, रामचंद्र के काम सिधाया। पर्वत उठाकर लाए संजीवनी, प्रभु की भक्ति धारा अनंतिनी। मुखड़ा हनुमान तुम हो बलवान, संकट हरन वीर महाकाल। जय जय बजरंगी दूत अंजनी, शरण तुम्हारी दूर हो हर का। सूर्य को लील लिया खेल खेल में, अक्षय हो तुम भक्तों की शरण में। हर विकट संकट में जो पुकारे, तुम दौड़े आते नाथ मेरे प्यारे। मुखड़ा हनुमान तुम हो बलवान, संकट हरन वीर महाकाल। जय जय बजरंगी दूत अंजनी, शरण तुम्हारी दूर हो हर का। लंका जलाई रावण को हराया, रामचंद्र के काम सिधाया। पर्वत उठाकर लाए संजीवनी, प्रभु की भक्ति धारा अनंतिनी। सूर्य को लील लिया खेल खेल में, अक्षय हो तुम भक्तों की शरण में। हर विकट संकट में जो पुकारे, तुम दौड़े आते नाथ मेरे प्यारे। मुखड़ा हनुमान तुम हो बलवान, संकट हरन वीर महाकाल। जय जय बजरंगी दूत अंजनी, शरण तुम्हारी दूर हो हर का। शक्ति अपार तुम धीर वीर हो, राम नाम ही तुम्हारा अधीर हो। नवग्रह नायक कल्याणकारी, हर संकट के तुम हो उद्धारी। मुखड़ा हनुमान तुम हो बलवान, संकट हरन वीर महाकाल। जय जय बजरंगी दूत अंजनी, शरण तुम्हारी दूर हो हर का। ये गीत हनुमान जी के वीरता, भक्ति और उनकी अपार कृपा का गुणगान करता है।